हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा नया चैप्टर है। हम लोगों ने जो है विलियन विलियन के बाद में वैद्युत रसायन, दो चैप्टर हो चुके हैं हमारे। आज हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। चौथा लेसन है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है आपका रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, इसका नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। हो गया। चल, समझिए और सुनिए मेरी बात ध्यान से। रासायनिक बलगतिकी मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। चैप्टर ये है अभिक्रिया की दर या वेग, जिसका आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, वेग। अभिक्रिया की दर या वेग का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है क्रियाविधि। दर का मतलब बेटा है कितने स्पीड में रिएक्शन हो रही है, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है। जो बेटा आपका वो वीडियो है वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। आपकी क्लास चालू होने वाली है तो मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो जो है, आप चक्कर में ना पड़िए। आप बेटा आगे का चैप्टर देखिए, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा तो वो आपका हो जाएगा। आप उसकी परेशानी मत लीजिए कि आपका वो छूटा हुआ है तो वो आपका होगा नहीं। आप उसको मत सोचिए, आप इधर फोकस करिए, ठीक है ना। जैसे आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको फिर से वो करवा दूंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आप में तब जब छूटा होगा ना तो मैं वहीं पे लिखवा भी दूंगा आपको। अब फिर मैं वो करूंगा ना बेटा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, फिर ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप जिंदगी भर वहीं लटके रहोगे, ठीक है ना। तो आप ये पढ़ो अभी, जब आप क्लास में, अभी 16 तारीख से आपकी क्लास शुरू होने वाली है ऑफलाइन, जब आप आओगे ना तो उस समय जो भी समस्या है बेटा आपकी, वो सब मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर या वेग और क्रियाविधि। दर या वेग का मतलब होता है कि अभिक्रिया की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड में हो रही है, अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है। जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं बहुत ही सेकेंडों में हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको एक या दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगते हैं, किसी को बहुत साल लगते हैं अभिक्रिया होने में। जैसे कि लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक क्रिया है। अब देखो उसको होने में कई साल लगते हैं, तब जाके वो रिएक्शन या जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो पाती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बेटा हमारा पॉइंट है, अभिक्रिया की दर या वेग मतलब अभिक्रिया की स्पीड कितनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की जो दर है मतलब क्या है हमारा, कि कितना अभिक्रिया का स्पीड है, कितना वेग से अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि आप बाइक चलाते हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चला रहे हो या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चला रहे हो, तो वो स्पीड जो होती है ना बेटा, उसी को यहां पे दर या वेग बोलते हैं। मैकेनिज्म तो जानते हो, क्रियाविधि, अपने क्लास फर्स्ट ईयर में मैंने बताई भी थी आपको कुछ क्रियाविधि मैकेनिज्म, तो उनका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए लिखिए इसमें, देखिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर या वेग, क्रिया की दर या वेग एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ओके, क्लियर है ना? आगे देखिए, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, करें, चल आगे लिखिए। देखिए, वेग या दर, जो भी कहना चाहो, दर। बेटा अब चाहे दर लिखूं या वेग लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। मैं बार बार या वेग या दर नहीं लिखूंगा, एक चीज लिख दूंगा दोनों में से। आप जो को जो लिखना वो लिख लेना। वेग या दर की दृष्टि से वेग या दर की दृष्टि से अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रियाएं। तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया। नंबर दो है बेटा आपका मंद या आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया? हो गया ना? चलिए देख लीजिए, अब आगे देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नंबर 1, तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक बोलता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस टेनियस या आयनिक रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस या आयनिक अभिक्रिया, ये तो तुरंत हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे इनको। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आयनिक क्रिया कैसी होती हैं। इनको जो बेटा है, आप जानते हैं कि इनको पलक झपकते ही, पलक झपकते ही क्रिया पूर्ण हो जाती हैं। बस इनमें करना क्या होता है, इनको अपना आयन एक्सचेंज करना पड़ता है। मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है? तो इनको पूरा पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। वे अब क्रियाएं वे अब क्रियाएं वे अब क्रियाएं जो बहुत ही कम समय में वे अब क्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। वे अब क्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना? पूर्ण हो जाती हैं। तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण AgNO3 प्लस NaCl, Ag पर प्लस, NO3 पर माइनस, Na प्लस Cl। बस एक प्लस एक मान लेके निकाल दो। तो Ag पर प्लस, Cl पे माइनस, Na पर प्लस, NO3 पे माइनस। मतलब ये एक आयनिक क्रिया बहुत ही फास्ट होती है बेटा, ठीक है? सेकंड देखिए, BaCl2 H2SO4 ट्रांसफर करो, प्लस और माइनस, BaSO4 Ba पर 2 प्लस, Cl पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे 2 माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, ठीक है ना? और क्या बन गया? HCl। हो गया? बहुत ही सिंपल बेटा, ये आयनीय क्रियाएं है और कुछ ही सेकंड में, मतलब आपने प्लग झपकी और रिएक्शन हो गई। बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है ना? आयनीय क्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं। एग्जाम्पल बेटा नोट कर लीजिए।
हो गया ना? हो गया ना? अभी बेटा इसी में लिखना आप, ठीक है? इसी हेडिंग में लिखना। लिखिए। आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की, आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना? आगे ये अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं लगभग ये अभिक्रियाएं लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड से 10⁻⁻16 सेकेंड में पूर्ण हो जाती हैं या संपन्न हो जाती हैं। पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है? हो गया? चल नेक्स्ट देखिए आगे। अगला क्या है? सेकंड नंबर, मंद या आणविक अभिक्रियाएं। मंद या आणविक अभिक्रियाएं, स्लो या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण या संपन्न, जो भी लिखना चाहो, होने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है मंद या आणविक अभिक्रियाएं, मंद या आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। उदाहरण देखो, ठीक है? इनको बड़ा आणविक अभिक्रियाएं बोलते हैं, देखना ध्यान से। जैसे कि ये पहली है H2O। रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बेटा आपको आगे समझना है, ठीक है ना? अभी आपको रिएक्शन में कोई लेना नहीं है। कैसे बनाते हैं वो आप बाद में सीखोगे, ठीक है? ये देखिए एक आपकी आणविक अभिक्रिया है, मंद गति से होती है। नंबर 2 है आपका
C12, H22, O11, H2O, C6, H12, O6। ये बेटा आपका चीनी होता है। आपका चीनी देखो, देखी होगी ना, ठीक है ना। ये आपकी चीनी होती है सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। एग्जाम्पल आइटम नोट कर लीजिए। हो गया, बता दे। अभी इसी में लिखना है बेटा, थोड़ा और, ये थोड़ा और लिखना है इसी में। उसी के ले लो, उदाहरण के नीचे, उदाहरण के नीचे रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत, रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत इसी श्रेणी, इसी श्रेणी की अभिक्रियाओं, इसी श्रेणी की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती हैं। हो गया, नोट कर लिया। हो गया, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।